नमस्कार दोस्तों, तो एग्ज़ाम है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी यानी कंपाउंड में कितना कोवैलेंट करेक्टर है, ये बात ये भाई साहब बताए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक कोवैलेंट करेक्टर जो है चार्ज के साथ सीधा संबंध है, आयनिक का उल्टा है। मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट करेक्टर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोवैलेंट करेक्टर एनायन के साइज के साथ सीधा संबंध है। जितना ज़्यादा एनायन का चार्ज होगा उतना कोवैलेंट करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा कैटायन का साइज होगा उतना उल्टा उसका होगा। ठीक है, आयनिक करेक्टर में क्या है, कैटायन के साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, एनायन के साइज ज़्यादा होगा तो कम होगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों बात पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए NaCl MgCl देखिए क्या करें, सबसे पहले चार्ज देखते हैं। तो क्लोरीन का चार्ज -1, तो सोडियम पर क्या होगा, +1 होगा। फिर इस पर -2 होगा तो +2 होगा। फिर -3 तो +3। तो क्या बोले, इसका +3, इसका +2, तो इसका 1। किसका सबसे ज़्यादा चार्ज हुआ, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, फिर इसका समझे। फिर से क्या बोले, कोवैलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिस पर ज़्यादा चार्ज हुआ तो इसका ज़्यादा हुआ, फिर इसका। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है, देखिए दोनों में इसमें दो सब में 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस, सब में चार्ज बराबर है। जब चार्ज बराबर हो गया तो फिर क्या देखेंगे, एनायन का चार्ज इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन एनायन भी सब में सेम है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तब क्या देखेंगे, कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना कम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अब देखिए क्या है, BeMgCa, बेटा मांगे कार। इधर साइज नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो इस साइज इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, फिर इसका कम। तो साइज किसका ज़्यादा होगा, इसका, तो इसका सबसे कम होगा, फिर इसका। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका। ठीक है, मतलब कैटायन के साइज जितना ज़्यादा होगा उतना कम कोवैलेंट है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसमें कौन ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर है। देखिए क्लोरीन पर 1 -2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस, इस पर 3 प्लस। सबसे ज़्यादा किस पर चार्ज ज़्यादा होगा, इस पर, तो इस पर कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। सब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जिसका ज़्यादा चार्ज कोवैलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा। ठीक है, एनायन के साथ जितना बड़ा कोवैलेंट करेक्टर इतना बड़ा, ये दोनों पॉइंट याद रखें। ठीक है, अब एक इसी का एप्लीकेबल बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा कोवैलेंट करेक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा कोवैलेंट के, मतलब जितना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए क्या है, ये FeOH कह रहा है कि दोनों में से कौन ज़्यादा मोर सॉल्युबल है। चलिए देखिए, Fe पर 3 प्लस, इस पर 2 प्लस होगा क्योंकि 2 है। ठीक है, तो चार्ज इसका ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा हुआ, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका CC कम होगा, यानी कि आयनिक करेक्टर इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, मोर सॉल्युबल। ये दोनों में से ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, कोवैलेंट करेक्टर चेक कर लिए, आंसर निकल गया। फिर इसमें देखिए इसमें भी 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, चार्ज तो सेम है, तो फिर साइज देखते हैं। तो OS, तो सल्फर का साइज ज़्यादा होता है तो कोवैलेंट करेक्टर क्या होगा, आयनिक है, सबसे ज़्यादा। आयन के साथ जितना बड़ा होगा कोवैलेंट करेक्टर उतना अधिक होगा, इसका कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा, ये, क्योंकि कोवैलेंट करेक्टर का उल्टा रिलेशन होता है। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो याद रखिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों याद रखिए। सबसे एक बार फिर रिकॉल करते हैं फटाफट। चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर, आयनिक का साइज जितना बड़ा कोवैलेंट करेक्टर उतना अधिक, आयनिक का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कोवैलेंट के रिस्पेक्ट में, और मेल्टिंग पॉइंट का भी वही रिलेशन है। ठीक है, ये बात यहाँ से याद रखिए, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राधे राधे।